ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। पहले शादी हुई नहीं है, लोग भसुर बनाना शुरू कर दिए, यही ना। शादी उनका अगर हो जाता तो तब तो भैंसुर होता, तब तो हो शादी जाता, नहीं होता। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। शादी नहीं होता, इसे प्रेम प्रसन्न हुआ था। लोग जो है अचानक सब जो है बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया, लगभग 100 आदमी आ गया। पूरा बिहार नहीं, पूरा हमको लगता है देश लेवल पे ये मामला को जान रहे जी तो बेहतर लाख गुना अच्छा हुआ कि ये अच्छा सोचा जाए। तो मेन चीज़ है कि देखिए वो भी शादीशुदा नहीं थी जी। ये जे मतलब प्रेम तो मतलब ऐसा किया वो लोग हमारे साथ में अच्छा नहीं किया। बेटा सब उल्टा पुल्टा सवाल उससे पूछना कर दिया। क्या पहले बोल रहे थे हम शादी नहीं करेंगे, अब क्यों शादी किए? देखिए वो तो लड़की है, हाँ, तो उस कुमारी की ये इतनी लंबी जिंदगी कुमारी कैसे कैसे रहे? हैं? जी सही बात तो है। हम देखिए हम ये बात सोचे कि से देखिए अगर वहाँ पिताजी से घर से यहाँ गया, पिताजी उसका अपराध किया इसलिए उसका वो खिलाफ हुआ कि उसका कहना हुआ कि मैं सच्चा को साथ देंगे। जी नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं केवल भारत टीवी समाचार और साथ ही साथ रूरल इंडिया न्यूज़। आज हम उपस्थित हैं बिहार के चर्चित जिला अररिया में। अररिया की घटना तो आप लोगों को पता होगी कि यहाँ आरती और छोटू के नाम से मशहूर ये अररिया होते जा रहा है और उनके वजह से ये अररिया फेमस हो गया। यहाँ कई सारे यूट्यूबर, कई सारे पत्रकार यहाँ उपस्थित होते हैं और इनकी कहानी को दिखाते हैं, वास्तविकता को दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा हीर रांझा, शेरी फरहा, लैला मजनू, उसी तरह की एक घटना अररिया में घटी थी और उनके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। और पिछले दिनों जैसा कि आप लोग को बता दें कि पिछले दिनों कुछ विवाद भी हुआ था इस मैटर को लेके, छोटू और आरती को लेके। फिर बाद में हुआ क्या कि उनके छोटू के बड़े भाई से उनका शादी करा दी गई है और आरती का कहना था कि जब तक हम इंसाफ दिला नहीं देते हैं तब तक शादी नहीं करेंगे। इस मामले में भी बात करने का प्रयास करेंगे उनके गार्जियन से। जैसा कैमरामैन से निवेदन है कि इनके घर को दिखाएंगे, ये छोटू का घर है, उनके पिताजी वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि ये वही जगह है जो आरती और छोटू के नाम से मशहूर है और यहाँ कई सारे लोग, पत्रकार, यूट्यूबर, जैसा कि मैंने बताया, वो आते ही रहते हैं और ये घर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इनके बारे में विशेष बात करेंगे इनके गार्जियन से और यहाँ के जितने भी आए हुए पत्रकार हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। और ख़ास बात में हम बता देना चाहेंगे कि ये जो पोस्टर देख रहे हैं ये इनके पिताजी, छोटू के पिताजी एक संस्था से जुड़े हुए हैं। ये संत मत सत्संग में जुड़े हुए हैं और एक कहा जाता है कि ये सत्संगी भी हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आइया बंधु आए हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? हम मधेपुरा से आए। मधेपुरा से। देखिए ये मधेपुरा से अररिया आए हैं, किस मैटर को लेकर आए थे सर? यही आरती और छोटू की जो प्रेम कहानी में जो ट्विस्ट आ गई, एक नया मोड़ आ गए, मतलब शादी को लेके। हाँ। शादी जो हुई, कैसे क्या हुई, जानकारी लेने के लिए आए थे हम लोग। अच्छा ये बताइए सर कि आरती छोटू का जो संबंध था, अभी बताया जाता है कि उनके बड़े भाई से उनकी शादी करा दी गई है। ऐसा होना चाहिए था? अभी देखिए अब इसके घर में तो कोई है नहीं। आरती भी अकेली थी, वहाँ से आई थी और यहाँ पे फिर इसका घर में पहले से रह रही थी। गौ समाज भी जान रहे थे, वहाँ पे भी जान रहे थे कि बहुत दिनों से ये पूरा बिहार नहीं, पूरा हमको लगता है देश लेवल पे ये मामला को जान रहे थे। तो इस बीच में क्या करते, शादी तो पहले हुआ नहीं था, तो हम इसको माना जाए कि वो भी कुमारी, ये भी कुमारा, ये दोनों करना तो कोई वो नहीं है। अभी जो शादी हो गई है कहीं ना कहीं ये अच्छा हुआ, ये तो बेहतर लाख गुना अच्छा हुआ कि ये अच्छा सोचा जाए। तो मेन चीज़ है कि देखिए वो भी शादीशुदा नहीं थी ये जे मतलब प्रेम तो आपसे भी हमको है, आपको भी हमसे भी, अपने माँ बाप से भी करते हैं। तो प्रेम ऐसे तो शादीशुदा नहीं कहा जाए, प्रेम हुआ। लेकिन पूरी तरह का प्रॉब्लम तो परेशानी तो इधर आया ना कि जब छोटू पहुंचा वहाँ पे तब या बुलाया गया, जो भी मामला था, तो वहाँ तब ना इस तरह का मैटर हुआ। अगर नहीं जाता तो नहीं होता, लेकिन जब हो गया तब तो ये मामला बढ़ा। लेकिन जाता ही नहीं तो फिर होता, तब तो कोई बात ही नहीं था इसका। अच्छा कुछ लोग, कुछ ऐसे मीडिया आते हैं जो इसको सुर्खियाँ बना करके ऐसे थंबनेल बना के डालते हैं ताकि उनका व्यूज इंक्रीज हो, उसको क्या कहना चाहेंगे? ये तो गलत बात है कि किसी को मतलब कि ऑन स्क्रीन पे डाल के किसी को बेइज्जती करना हो, ये मतलब मीडिया का काम नहीं है। मीडिया काम ये नहीं कहती है। मीडिया कहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं सच होना चाहिए, सच की झूठ नहीं होना चाहिए, सच। क्योंकि आप हम कहीं भी जाते हैं तो इज्जत मिलता है और कहा जाता है कि देश का जो है चौथा स्तंभ
है मीडिया मीडिया को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो बहुत सारा ऐसा मीडिया बंधुओं हैं, पत्रकार बंधुओं हैं कि जो कि उसको गलत वे में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। ये थे मधेपुरा के पत्रकार और इनसे मैंने काफ़ी सारी बात की और यहाँ बैठे हुए हैं छोटू जी के पिताजी, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। पूरी सच्चाई क्या है इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे और भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात पहले कर लेते हैं, इसके बाद उनके पिताजी से बात करने का प्रयास करेंगे। सर आपका परिचय? मेरा घर हुआ श्रीनगर। श्रीनगर, ये कहाँ पड़ता है, कौन सा जिला? मधेपुरा जिला। मधेपुरा जिला, ये भी मधेपुरा से है। ये क्या मामला यहाँ का चल रहा है? यहाँ पिछले दिन वीडियो वायरल हुए थे, एक मीडिया सबको धक्का दिया जा रहा था, ये सब क्या, इसके बारे में जानकारी है? मीडिया हमको लगता है कि उस दिन कहीं ना कहीं गलत कर रही थी। हाँ, गलत होंगे। बताइए, दो यंग हैं, वो अगर उनकी शादी हो गई, एक लड़की इनके घर में आए और इसके घर में उनसे शादी करने वाला कोई नहीं है, एक लड़का है, तो कर लिया तो क्या गलती किया? ना, गलती तो नहीं किया कहीं। ये तो गलत नहीं है। नहीं, अगर शादी नहीं करते तो फिर तो दोनों कवारा रह जाते और ये इनकी तो शादी हो जाती है, ठीक ना, फिर लड़की तो बच जाती है। ऐसे तो फिर लड़की का क्या होता, उनके भविष्य के साथ क्या होता है? गलत हो जाता है। हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए था ना। चलिए खैर, छोटू जी के पिताजी से बात करने का प्रयास करते हैं। चाचा, सबसे पहला अपना स्वागत है हमारा चैनल में। देखिए, मेरा नाम है उमेश यादव, छोटू जी के पिताजी हैं और हाँ। मनु जी के पिताजी हैं। कल जो मतलब ऐसा किया वो लोग हमारे साथ में अच्छा नहीं किया। हम उन लोग के साथ में सब दिन व्यवहार बना के रखे, कभी किसी को हम बगैर इंटरव्यू के घूमने नहीं दिए। जी। सब दिन आते थे तो कुर्सी दिए बैठने के लिए, बैठिए, पानी पिलाते थे और सबको इंटरव्यू देते थे हम। लेकिन कल उन लोग जो है अचानक सब जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, लगभग 100 आदमी आ गया जी। तो हम सोचे कि 100 आदमी आ गया तो ऐसे तो नहीं होगा कि बारी बारी से सबको इंटरव्यू देंगे। जी। तो सब बोलने लगा कि देखिए, पहले हमको आरती से इंटरव्यू दिलाइए। हमने देखिए, उनसे मत लीजिए, आप लोग उल्टा पुल्टा सवाल करते हैं, फिर रोने लगेगा, फिर उनके शरीर पर हानि होगा, फिर बीमार हो जाएगा वो। सही बात है। तो नहीं, हम लोग कुछ नहीं पूछेंगे और सामने लाइए, 2 बात पूछेंगे। हमने ठीक है, 2 बात पूछेगा तो हम लाते हैं। यहाँ टेबल लगाए, सबका माइक टेबल पर रखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उनको लाए, बैठाए और सबको बोल दिए कि आराम से पूछिए। सबको हम कलजोड़ी किए, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं किया। जैसे कुर्सी पर बैठा, सब उल्टा पुल्टा सवाल उससे पूछना कर दिया। क्या पहले बोल रहे थे हम शादी नहीं करेंगे, अब क्यों शादी किए, काहे किए? देखिए, ऐसा बात बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, ये तो गलत बात है ना। हम जब सबसे विनती किए तो उन लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी पर जो है ज़्यादा मतलब हो शोर। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि वो नादानी में वो बोल दिए थे कि जब तक हम इनको इंसाफ नहीं, जिस समय जिसके परिजन से एक परिवार बिछड़ते हैं ना, तो मन से कई तरह के प्रश्न उठते हैं और उसको अचानक बोल देते हैं, कुछ सोचे बिना बोल देते हैं। तो उस हिसाब से हमको लगता है कि आरती जी बोल दिए होंगे। हाँ। और इसको मुद्दा बना लिया गया। देखिए, वो तो लड़की है। हाँ, तो उस कुमारी की इतनी लंबी जिंदगी कुमारी कैसे जी, सही बात है। तो हम देखिए, हम ये बात सोचे कि से देखिए, अगर वहाँ पिताजी से घर से यहाँ आ गया, पिताजी उसका अपराध किया इसलिए उसका वो खिलाफ हुआ। कि उसका कहना हुआ कि मैं सच्चा को साथ देंगे, आरती का कहना हुआ कि हम सच्चा के साथ देंगे। तो उनका पिताजी गलत किया, तब तो सच्चा को साथ देने के लिए मेरे यहाँ आया। आया तो आपने स्वीकार भी किया। मेरा जो मनुष्य का जो धर्म होता है, इंसान का जो धर्म होता है, वो चीज़ को हम निभाए। अभी रोकना चाहेंगे, आपने सुना ये धर्म की बात, आपको मैंने पीछे स्क्रीन पर पोस्टर भी दिखाई है, ये संत मत सत्संग से भी जुड़े हुए हैं। इसलिए इन्होंने धर्म की बात की और आगे बताइए क्या बोले। तो जब अपने वहाँ पिताजी को जब छोड़ के वो मेरे घर में आ गए, तो मेरा धर्म बनता है उस लड़की को सम्मान से रखना, उनका शादी ब्याह करवाना, वो मेरा काम था। वो मेरे सिर पर वो टेंशन आ गया, रात को नींद नहीं होता था उनका कि कब इसका हम शादी करेंगे। इसी सोच करके समाज को हम जो है 25 तारीख को शाम में बुलाए कि देखिए अब इसके बारे में क्या सोचना है। गांव से बहुत सारा बात निकलता है आरती के बारे में। तो बोला कि से मन्नू आ गया है, हम मन्नू आ गया है, 24 तारीख को रात में आए हैं, तो अभी मन्नू से शादी कर दीजिए, कोई बात नहीं निकलेगा, हम लोग सब सहमत हैं, उनका शादी कीजिए। पहले आरती से पूछा, हाँ, छोटू से बड़े हैं मन्नू। तो सबसे मतलब मनु से भी राय लिए और आरती से भी पूछे कि से शादी आप करेंगे, तो हम करेंगे।
सबका अच्छा, मन ये- से सब समाज बोला कि नहीं शादी अभी हो जाना चाहिए। इसीलिए बहुत जल्दी में 1 घंटा के अंदर में ऐसा हुआ। ये देखिए छोटू से मनु बड़े हैं और बताया जाता है कि घर में भसुर बोलते हैं ना गांव घर में, देखिए भैंसुर तो शादी उससे पहले छोटू से शादी तो हुआ नहीं था। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। पहले शादी हुई नहीं है, लोग भसुर बनाना शुरू कर दिए, यही ना। शादी उनका अगर हो जाता तो तब तो भैंसुर होता, तब तो हो शादी जाता, नहीं होता। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। शादी नहीं होता, इसे प्रेम प्रसन्न हुआ था, समझे। जो इस वीडियो से अनभिज्ञ हैं इस वीडियो को देखिए। शादी अगर हो जाती तो ये नहीं होना चाहिए था। नहीं। बाकी तो पहले तो शादी हुई नहीं थी। जी नहीं। इस बात को मुद्दा बना के सोशल मीडिया में वायरल किया गया और आरती को बुला के दुर्व्यवहार पूर्वक उनसे इंटरव्यू लिया गया। जी 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 जी। तो अब उन मीडिया को क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम तो सबसे सब विनती करते हैं कि आप लोग के साथ में जो हुआ, अब हमारे साथ में अच्छा नहीं किए तो आप लोग को हम फिर भी आपसे हम मेहरबानी मानते हैं कि जो भी गलती सलती हुआ उसके लिए आप क्षमा कीजिएगा। और अच्छा नहीं किए मेरे साथ में, हमेशा बोलते हैं कि हमारे साथ में अच्छा नहीं किया। एक बात ये भी है कि मीडिया ही आप लोगों को इतना चर्चित किए हम इसीलिए तो मेहरबानी कर रहे हैं कि आपका हम बहुत अथी हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि आप हमारा काम को बहुत हाईलाइट किए हैं मामला को। तो अब गलत फलत नहीं वायरल कीजिएगा, बस इतने तक हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। आज हम बिहार के अररिया ज़िले में उपस्थित हैं और ये छोटू का घर है जहां मनु की शादी कर दी गई है आरती से। आरती की जिनसे शादी हुई है वो मनु, उनका नाम मनु है और छोटू के बड़े भाई हैं। बताया जाता है कि लोग कहते थे कि भसुर से उनका शादी करा दिया गया, जबकि उनकी शादी नहीं हुई थी। वो प्लान था उनका कि शादी छोटू से होना है। जी। तो ये सब मन में जो तरह तरह की भ्रांतियां हैं इनको दूर करें। बाकी यहाँ से हमारा प्रयास कैसा रहा और भी मनु जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे।